आप लास्ट है आपके एक्सरसाइज के आप पोर्शन वाला एक्सरसाइज वाला पोर्शन हम करेंगे। उसमें फर्स्ट है टिक द क्वेरिक आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो ओरल क्वेश्चंस है ना उनको आप खुद भी कर सकते हो। 3 टाइप के फाइबर आपको बताना है, सिर्फ लिखना नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप खुद से भी कर लेना घर पे। अब टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट पूछा है द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर और कोल्ड। जब हम नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को मिक्स कर देते हैं ना तो कौन सा फाइबर हमें मिलता है? मिक्स्ड फाइबर मिलता है। ठीक है, रोलर गिन इज यूज रोलर गिन किसके लिए यूज करते हैं? गिनिंग के लिए। ये हमने सब कुछ डिटेल पहले पढ़ लिया। विच द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। प्लांट के स्टेम में से इनमें से कौन सा हमें मिलता है? तो जूट जूट फाइबर हमें मिलता है, हमने पढ़ा। इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स डज द जूट प्लांट ग्रो। कौन से स्टेट में जूट प्लांट को उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। विच द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग गनी बैग। गनी बैग्स बनाने के लिए जूट का यूज करते हैं ना। सर्कल द ओड वन, इसमें से एक जो अलग होगा उसको आपको गोल करना है और रीजन भी बताना है। वूल, सिल्क और कॉटन तीनों नेचुरल फाइबर है। रेयन हमारा क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। तो ये अलग है, बाकी तीनों नेचुरल। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क और वूल हमें एनिमल से मिलता है। तो रेयन सिंथेटिक है, बाकी तीनों क्या है? नेचुरल है, इसीलिए ये अलग है। टेरिकोट, टेरी सिल्क, टेरिलिन एंड टेरी वूल। टेरिकोट टेरिलिन और कॉटन को मिक्स करके, टेरी सिल्क टेरिलिन और सिल्क को मिक्स करके, टेरी वूल टेरिलिन और वूल को मिक्स करते हैं। ये तीनों मिक्स फाइबर है। टेरिलिन फिर क्या है हमारा क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, गिनिंग, स्पिनिंग, फार्मिंग, वीविंग। गिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग तीनों हमारे कॉटन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फार्मिंग अलग है। साड़ी, लुंगी, धोती, शर्ट। साड़ी, लुंगी और धोती इन तीनों को बिना सिले बॉडी पे लपेटा जाता है, लेकिन शर्ट सिले होते हैं, तो ये अलग है, बाकी तीनों एक जैसे हैं। उसके बाद फिलिंग द बैलेंस है। फाइबर इज मेड फ्रॉम, फैब्रिक किससे बनाया जाता है? फाइबर्स से बनाया जाता है। डैश इन एनिमल फाइबर, वुल एनिमल फाइबर है, वुल की जगह आप सिल्क भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉटन इज अ प्लांट फाइबर। कॉटन क्या है? प्लांट फाइबर है। कॉटन के क्रॉप को उगाने के लिए कौन से टाइप की सॉइल होता है? ब्लैक सॉइल। मैंने यहाँ सॉइल दोबारा लिख दिया, सॉइल ब्लैक है। ठीक है, हार्वेस्टिंग करने के बाद कॉटन को कहाँ भेजा जाता है? गिनिंग। गिनिंग का मतलब क्या था? कॉटन के सीड में से कॉटन फाइबर को अलग करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वी कैन सी इनलार्ज विड ऑफ फैब्रिक यूज। क्या हम फैब्रिक को बड़ा करके कैसे देख सकते हैं? या तो माइक्रोस्कोप के जरिए या तो मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को मैंने यहाँ पे टिक किया। ठीक है, ऑन पुलिंग एंड प्रेसिंग द यर्न वी गेट। जब हम यर्न को खींचेंगे और दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइबर्स मिलेंगे। कॉटन को जब जलाते हो तो स्मेल आता है। ठीक है, तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम टू नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। दो नेचुरल फाइबर के नाम आपको बताना है जो प्लांट से मिलता है और एनिमल से। प्लांट से हमें कॉटन और जूट मिलता है, एनिमल से हमें वुल और सिल्क मिलता है। ठीक है, दो मिक्स फाइबर के नाम लिखना है, टेरिकोट, टेरिलिन और कॉटन। टेरिलिन सिंथेटिक, कॉटन नेचुरल, इन दोनों को मिला देते हैं तो टेरिकोट। और टेरिवुल, टेरिलिन सिंथेटिक फाइबर और वुल है हमारा नेचुरल, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो टेरिवुल मिक्स फाइबर, दोनों मिक्स फाइबर है। ठीक है, नेम टू डिवाइस यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यर्न। यर्न में से फैब्रिक को बनाने के लिए दो डिवाइस की मशीन के आपको नाम बताना है। एक स्पिंडल है, दूसरा है चारखा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट है हाउ डू वी वियर, व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स। कपड़े क्यों पहनते हैं? हम कपड़े पहनते हैं अपने बॉडी को बचाने के लिए। किससे? सर्दी, गर्मी, बारिश, है ना, इन चीज़ों से बचाने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। हैंडलूम किसको कहते हैं? एक ऐसी लूम है, लूम का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो मिल, जहाँ पे कपड़े सिलाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं और ये लोग अपने हाथों से करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हैंडलूम कहते हैं। ठीक है, डिफाइन गिनिंग। गिनिंग किसको कहते हैं? जब हम कॉटन की सीट में से कॉटन फाइबर को अलग करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर का फर्स्ट है व्हाट इज, हाउ इज वीविंग डिफरेंट फॉर नीटिंग। जो वीविंग है वो नीटिंग से अलग क्यों है? दोनों है तो कपड़े बनाने के लिए, दोनों यर्न को यूज करते हैं, लेकिन अब दोनों में फ़र्क है। नीटिंग में क्या करते हैं? एक सिंगल यार्न की मदद से हम कपड़े का एक पीस बना सकते हैं, लेकिन वीविंग में दो यार्न की ज़रूरत होती है, दो धागों की ज़रूरत होती है, लेकिन नीटिंग में एक ही धागे से हम बना सकते हैं, तो ये फ़र्क है। ठीक है,
उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू यू ऑब्टेन जूट फ्रॉम जूट फाइबर्स फ्रॉम देयर प्लांट, एक्सप्लेन। जूट फाइबर हमें जूट प्लांट से कैसे मिलता है वो आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। जूट फाइबर जो है जूट प्लांट के स्टेम से हमें मिलता है। जब हार्वेस्टिंग जूट प्लांट को काटने के बाद जो जूट प्लांट के जो स्टॉक्स है स्टेम से उनको बंडल्स में बांधा जाता है और उसको स्टेगनेंट वाटर जहाँ पे पानी रुके होंगे ना उस पानी में रख देते हैं लगभग 20 दिनों के लिए, ठीक है। उसके बाद जब उसको निकालेंगे तो हाथों से उसके स्टेम से फिर फाइबर को अलग किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। तो इस तरह से हमें जूट फाइबर जूट प्लांट से मिल जाता है। उसके बाद जूट के यूजेस आपको बताना है। जूट के पहला यूजेस है गनी बैग्स, है ना, जो गनी बैग्स होते हैं, सैक्स होते हैं, बोरियां होते हैं, उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह पर्दा बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। शॉपिंग बैग बनाने के लिए, बीड्स मालाएं होती है ना जो जैसे गोल गोल, इनको बनाने के लिए। टेबल के ऊपर जब आप मैट कर रखते हो वो बनाने के लिए, और ज्वेलरी बनाने के लिए भी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कहते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये जूट से बनाए जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग यूजेस है जूट के फायदे, ठीक है। तो ये आपका U2 का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद U2 का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे कल से, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, ठीक है। ये आपकी U2 का सेकेंड चैप्टर है। U2 में 2 चैप्टर आएगा आपके, पहला चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ तक आप अच्छे से करना, अपने फेयर नोटबुक पे ये साफ साफ लिखना अच्छे से। मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजूंगी, अपनी फेयर कॉपी पे साफ लिखना, ठीक है, और घर पे अच्छे से पढ़ना।